Yes, good evening, good evening. ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और हम दो एग्जांपल देखे थे. व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? जहां पे आप एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स करते हो. 1s and 3p orbital on mixing will form which hybridization? sp3. एंड फॉर sp3 हमने दो एग्जांपल देखे हैं. पहला एग्जांपल हमारा था मीथेन, दूसरा एग्जांपल था अमोनिया. भी तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल है हमारा वाटर. एग्जांपल नंबर 3 वाटर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर? H2. अभी हमें वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है. नाउ हियर फर्स्ट विल राइट कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे. वाटर कंटेन्स टू एलिमेंट. Water contains two elements. Which two elements are there? Hydrogen and oxygen. Water contains two elements. Which two elements? Hydrogen and oxygen. Correct. Oxygen is a central atom. Oxygen is central atom. मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा? सेंटर में रहेगा. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अभी मतलब हमें हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्यों है. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखोगे 8. एटॉमिक नंबर हेलो स्टूडेंट. हॅलो. Yes, sir. वीर तुम्हाला दिसतोय का रे व्हिडिओ बरोबर? हो सर. हेलो. Yes, sir. दिसतंय व्हिडिओ. ओके, ठीक, थैंक यू. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? 1s2. 1s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड. यहाँ पे क्या दिखाई देगा? 2s2. 2s2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेड. और यहाँ पे p4. p4 मतलब 1 2 3 4. p4. तो अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास. ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4. और यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन के पास कितने ऑक्सीजन अगर हम लोग लिखोगे तो ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेगा. ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करे? 2. ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड फॉर्म करे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग एक्सटेंड करने जाए तो क्या होगा? देखो, p ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास. ये हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. कौन से ऑर्बिटल में? p ऑर्बिटल में. तो मैं अगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूं, x y एंड z, कैसे भी लिखो आप. और हमें मालूम है x एंड y के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90. y और z के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90.
और x और y के बीच, बिकॉज ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो अगर मैंने ये बोला कि एक यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं लेबलिंग करूंगा तो ये, अगर मैं लेबलिंग करता हूँ 2px, ये रहेगा हमारा 2py और ये हमारा रहेगा 2pz। तो मैं लेबलिंग कैसे करता हूँ, इसे लेबलिंग करता हूँ मैं x, इसे लेबलिंग करता हूँ y, और इसे लेबलिंग कैसे भी कर सकते हो, बिकॉज ऑल थ्री एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ये है। तो देखो यहाँ पे p, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब दिस विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2py एंड 2pz विल टेक, तो यहाँ पे 2px है, ये 2px यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2px में इलेक्ट्रॉन पेयर, 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा 2py और एक मैंने यहाँ पे लिखा 2pz। 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और y और z के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। y और z के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा और कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मैं इसे नाम देता हूँ x, इसे लेबलिंग करता हूँ y और इसे लेबलिंग करता हूँ z। आप कैसे भी लेबलिंग करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आएगा, इनके बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री का। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, x y z, तो यहाँ पे y ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल है, z ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो y के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, z के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे y और z के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। यहाँ पे y और z के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमारा ऑक्सीजन हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा आइटम यहाँ पे कौन सा, हाइड्रोजन है। तो दूसरा आइटम अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखोगे, 1s1। तो यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और इसके पास हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड। ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विथ अपोजिट स्पिन, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ओवरलैप करेगा विथ अपोजिट स्पिन। तो ये हुआ H, ये हुआ H, और ये रहा सेंटर में कौन सा रहा, O। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम, HOH, ये जो बॉन्ड एंगल मिला HOH, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे वाटर में हमें बॉन्ड एंगल कितना मिला, देखो Z एंड Y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, Z एंड Y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब HOH बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। मतलब वाटर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा है, करेक्ट, बॉन्ड एंगल इज 9, बट द एक्चुअल bond angle in water is 104 degree 35 minutes. मतलब according to valence bond theory, वाटर में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था, 90, लेकिन वाटर में एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री 35 मिनट्स है। वाटर में एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री 35 मिनट्स है, but the actual bond angle in water is 104 degree 35 minutes. To explain this, we need the concept of hybridization.
मतलब इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने वाटर का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाटर में बॉन्ड एंगल कितना मिल रहा था, 90 डिग्री मिल रहा था, लेकिन रियलिटी में वाटर में बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री 35 मिनट से। तो ये बॉन्ड एंगल कैसा आया, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना है, हाइब्रिडाइजेशन। किसका हेल्प लेना है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसलिए मतलब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन cannot be explained by using the valence bond theory. Water molecule formation cannot be explained by using the valence bond theory. Okay, तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, देखो वाटर का फॉर्मेशन बताएंगे। Again, the first thing I'll write here, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन हियर 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2, यहाँ पे आएगा 2s2 2p4, s2 electrons are paired, s2 electrons are paired, p4 1 2 3 और 4। और हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिखने की जरूरत नहीं। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हमारे पास 2 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें वाटर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एंगल कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था, लेकिन वाटर में एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 104 डिग्री 35 मिनट्स है। वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए अभी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टेप्स क्या रहेगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। एंड मिक्सिंग मतलब इनको मिक्स करना है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज hybridization. Mixing and recasting called as what, hybridization. Mixing and recasting, that is called as the hybridization, correct। तो हाइब्रिडाइजेशन में कैसे होगा कि हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, sp3 करें, मतलब हमें एक ऑर्बिटल कौन सा यूज करना पड़ेगा, s, 3 ऑर्बिटल कौन से यूज करने पड़ेंगे, p। तो अभी मैं यहाँ करूंगा, ये ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, ये पहला वाला ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, और ये हमारा s ऑर्बिटल, ये, और ये हमारे 3 p ऑर्बिटल, px py pz, एक s, और ये पूरा बॉक्स, ये अंदर एरो मतलब इलेक्ट्रॉन है, एरो मतलब इलेक्ट्रॉन से, और बॉक्स मतलब ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स करना है। तो 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल मिक्स करोगे, और मिक्स कितने ऑर्बिटल कर रहे, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल अगर मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड। तो अभी कैसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, करेक्ट, और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें 4, ये हमारा पहला sp3, अब इसका नाम क्या रहेगा, sp3। देखो यहाँ पे नाम था s ऑर्बिटल, इसका नाम था px ऑर्बिटल, इसका नाम था py ऑर्बिटल, इसका नाम था pz ऑर्बिटल, करेक्ट। लेकिन अभी सबको मिक्स करने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, इसका नाम क्या रहा, ये हमारा बना sp3, इसका नाम रहेगा sp3,
इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3। इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3। इसका भी नाम क्या रहेगा, sp3। सो वी गॉट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल with we got 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल with इक्विवेलेंट, चारों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, एक s ऑर्बिटल लिया, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो ये हमारा डायग्राम किसका है, 2s2 ऑर्बिटल ऑफ विच एटम, ऑक्सीजन एटम। बिकॉज ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये हमारा 2s2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम और 2p4। टू पी एक्स, ये हमारा रहेगा x ऑर्बिटल, ये रहेगा y और ये रहेगा z। 2px 2py एंड 2pz। x में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, x में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, y में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और z में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। x में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, y में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, z में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो ये हमारा 2p4 ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इन्हें मिक्स करने के बाद देखो 1 2s ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 4 sp3 हाइब्रिड। 4 sp3 मिलेंगे, कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 4। लेकिन डायग्राम, आज डायग्राम कैसा आएगा, देखो डायग्राम आएगा ऐसे, ये पहला sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 ऑर्बिटल और ये तीसरा। और ये डायग्राम थोड़ा अलग आ गया। कल का डायग्राम हमारा कैसे था, 4 ऑर्बिटल 4 कॉर्नर पे थे, 4 ऑर्बिटल 4 कॉर्नर पे थे हाइब्रिडाइज। लेकिन आज देखो ये दोनों मेजर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये दोनों नजदीक। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये हमारा है sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम। ये हमारा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम। इसमें से ये भी रहेगा sp3, ये भी रहेगा sp3, ये भी रहेगा sp3 और ये भी रहेगा sp3। सबका देखो एक लोब लार्ज है एंड अपोजिट लोब स्मॉल है। वन लोब इज लार्जर, अपोजिट लोब इज स्मॉलर। वन लोब, LOB, वन लोब इज लार्जर, अपोजिट लोब इज स्मॉलर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब लोन पेयर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उसे भी क्या बोलोगे, लोन पेयर। और दो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इसे क्या पता चलता है, आउट ऑफ 4 sp3 ऑर्बिटल हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल है, जिसमें से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या हुआ, लोन पेयर हुआ। और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इनको क्या बोलोगे, बॉन्डिंग पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा डायग्राम चेंज क्यों हुआ, बिकॉज लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा रहता है, उसके कम रिपल्शन किस में रहेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन। मतलब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर bond pair, correct, and which is less than bond pair, correct। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मतलब देखो ये हमारा लोन पेयर है और ये भी हमारा लोन पेयर है। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे से दूर है।
बाद में लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्शन है लेकिन इससे कम, और ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है, इसे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। और दोनों मतलब एक्चुअली अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैंने बोला कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हमारा ज्योमेट्री कैसा चाहिए, टेट्राहेड्रल चाहिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर बोला तो हमें बॉन्ड एंगल कितना मिलना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कंसेप्ट है कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा तो हमारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। और हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतना बॉन्ड एंगल हमारा होना चाहिए, इतना हमारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। बाद में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, और इसके कारण दोनों बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे के नजदीक आएंगे। देखो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो इसलिए एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए वो नहीं रहेगा, जबकि एंगल आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 104 डिग्री 35 मिनट्स मिलेगा। कितना एंगल मिलेगा, 104 डिग्री 35 मिनट्स मिलेगा, 104 डिग्री 35 मिनट्स, ये हमें हमारा एंगल मिल जाएगा, एंगल, ये एंगल रेडियस हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि वाटर का अगर हमारा हाइब्रिड, आगे कंटिन्यू करना, अभी तक हमें क्या मिला है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम में मिला है, अभी तक हमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम मिला है, अभी वाटर फॉर्म करना है। लेकिन बॉन्ड एंगल को पता चला कि जब हम लोग बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, हमारा ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए, और हमारा बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, विच इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसलिए दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और नजदीक आने के बाद एंगल कम, कितना होगा एंगल, 104 डिग्री 35 मिनट। यहाँ हमें क्या मिला, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम मिला। अभी वाटर के बारे में बात करें, तो आई राइट टर्न द पेज। नेक्स्ट आएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अभी वाटर में यहाँ पे हमें ऑक्सीजन तो मिल गया, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिल गया। दूसरा आइटम कौन सा है वाटर में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक अनपेड। और ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आइटम है, 2। तो 2 हाइड्रोजन आइटम हमारे पास है, हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे और हमें बॉन्ड मिलेगा, करेक्ट। तो राइट डाउन द सेंटेंस, half filled, 2 half filled sp3 orbital of oxygen, 2 half filled sp3 orbital of oxygen overlap with 2 half filled s orbital of hydrogen एक्चुअली कैसे ओवरलैप करेंगे, एक्चुअली ओवरलैप करेंगे। देखो 2 हाफ फील्ड मतलब ये हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है,
ये भी हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, इसका ओवरलैप करेंगे। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टू हाफ फील्ड sp3 orbital of oxygen overlaps with two half filled s orbital of hydrogen atom actually along the axis to form two sp3s सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? टू sp3s, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? sp3 में। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन sp3 में है, करेक्ट, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन sp3 में है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? एक्चुअली हो रहा है, इसलिए बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन का डायग्राम देखो, नॉर्मल टेट्राहाइड्रल देखो, यहाँ पे एक ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको लोन पेयर हम लोग बोलते हैं। ये भी sp3 ऑर्बिटल है बट विथ लोन पेयर, ये भी हमारा sp3 ऑर्बिटल है विथ लोन पेयर। ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक 1s, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द विच ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, क्या मिलेगा? sp3s। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, और हमें मिलेगा sp3s। तो हमें ये sp3s सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा सेंटर में था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड एंगल HOH, ये हमारा बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 104 डिग्री 35 मिनट्स। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 104 डिग्री 35 मिनट्स, ये हमारा बॉन्ड एंगल। अभी हमें ज्योमेट्री देखना है, ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या रहेगा? ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या आएगा? देखो, ज्योमेट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जबकि नॉर्मली मैंने बोला कि अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? टेट्राहाइड्रल आना चाहिए। टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है? 1 atom at the center and 4 atom at the four corner of the tetrahedron. 1 atom at the center and 4 atom are at the four corner of the tetrahedron. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये बॉन्ड एंगल, लेकिन हमारा टेट्राहाइड्रल नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? देखो हमारा डायग्राम देखो, ज्योमेट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा है, नीचे वाला ट्रायंगल छोटा है, डायगोनल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा आइटम? ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये यहाँ पे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है, और यहाँ पे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर आ गए। तो ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा H के साथ, और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा H के साथ, करेक्ट। तो ज्योमेट्री कैसे आएगा? देखो, एंगुलर वी शेप, ज्योमेट्री इज या बेंट, हमारा ज्योमेट्री बेंट। देखो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड फॉर्म HOH, और ये हमारा जो बॉन्ड एंगल है HOH,
ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 104 डिग्री 35 मिनट्स, करेक्ट। यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 104 डिग्री 35 मिनट्स। कौन सा बॉन्ड एंगल? HOH। ये हमें बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 104 डिग्री 35 मिनट्स। ये हमारा बॉन्ड एंगल रहेगा। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्री। एक्चुअली ज्योमेट्री कैसा नहीं, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री चेंज हुआ और ज्योमेट्री कैसा है? बेंट वी शेप, एंगुलर वी शेप। बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 105 डिग्री 35 मिनट्स HOH, करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग व्हाट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वाटर का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एंगल कितना मिल रहा था? 90 डिग्री मिल रहा था। वाटर में एंगल कितना मिल रहा था? 90 डिग्री मिल रहा था, करेक्ट। 90 डिग्री मिल रहा था, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल वाटर में कितना होता है? 104 डिग्री 35 मिनट्स। तो ये बॉन्ड एंगल कैसे आया, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करना पड़ रहा है, करेक्ट। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 लिखा। यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हमें मालूम है ऑक्सीजन दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऑक्सीजन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग ने क्या किया कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो इनका एनर्जी अलग अलग रहेगा और उनका सबका एनर्जी सेम करने के लिए हमने कौन सा स्टेप किया? मिक्सिंग और वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकास्टिंग। तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग का ऑफ ऑर्बिटल कर दिया, तो हमें क्या मिला? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी चारों ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये चारों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा। तो ये हमारे चार ऑर्बिटल, लेकिन हमारा शेप थोड़ा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा लोन पेयर है, ये भी हमारा लोन पेयर है, और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। उससे कम रिपल्शन किस में होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उनके बीच में रिपल्शन कम होगा। ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ गए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? lone pair repulsion is more than the lone pair bond pair, which is more than the bond pair, correct. Lone pair repulsion is more than the lone pair bond pair, which is more than the bond pair. लेकिन अभी sp3 हाइब्रिडेशन में तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। बॉन्ड एंगल कितना हो, लेकिन इतना बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। वाटर में दूसरा एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया हुआ है? 1s1। तो ये हमारा 1s1। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ फिर? 2 हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम overlap with the 2 half filled s orbital of hydrogen actually to form the 2 sp3 sigma bond। अगर हमारे ऑर्बिट कैसे ओवरलैप करेंगे? along the axis ओवरलैप अगर करेंगे तो हमारा बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। अगर हमारे ऑर्बिटल along the axis ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डायग्राम था, ये हमारा ऑक्सीजन का था, ये दो लोन पेयर है और यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर थे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो हमें क्या मिला? sp3s। तो यहाँ पे हमें मिला 2 sp3s। हमें यहाँ पे मिला 2 सिग्मा बॉन्ड। हमें क्या मिला? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड मिले। ओके, और उसके बाद फिर ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, तो ये हमारा HOH मतलब एंगुलर वी शेप और बेंट है। और एंगल कितना आ रहा है? HOH बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 35 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल हमारा था मीथेन, दूसरा एग्जाम्पल हमारा था अमोनिया और तीसरा एग्जाम्पल हमारा था वाटर। तीनों एग्जाम्पल के बारे में देखा है।
अभी sp3 कंप्लीट करने के बाद वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज अभी आगे वाला हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? देखो sp2 हाइब्रिड, sp2 मतलब व्हाट? sp2 का मतलब इट इज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ। अभी हमें क्या करना है? sp2 है तो एक s ऑर्बिटल लेना है और दो p ऑर्बिटल। sp3 में हम लोग क्या करते थे? sp3 में we used to combine one s orbital and three p orbital। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? one s orbital and two p orbital को मिक्स करना पड़ेगा। so it is a process of mixing, it is a process of mixing and recasting of one s orbital and two p orbital of the same atom, and having nearly same energy to form। ओके हम लोग क्या करेंगे? वन s ऑर्बिटल लेंगे, हम टू p ऑर्बिटल लेंगे, सेम एटम के रहेंगे जिनका एनर्जी भी नियरली सेम रहेगा, टू फॉर्म वन s एंड टू p। तो टोटल कितने मिक्स कर रहे हैं हम लोग? तीन ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, वन s एंड टू p। तो हम लोग कितने ऑर्बिटल मिक्स करें? तीन। तो हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? तीन मिलेंगे। ये रूल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब अगर आपने तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? तीन। अगर आपने चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो आपको चार क्या मिलेंगे? हाइब्रिडाइज मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंबाइन कर रहे हैं? वन एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, वन एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं और तीन दो पी ऑर्बिटल, टोटल कितने मिक्स कर रहे हैं? तीन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टू फॉर्म थ्री sp2 hybrid orbital with equivalent एनर्जी। तो अगर हम लोग तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? तीन। अगर हम लोग तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे? तीन मिलेंगे। करेक्ट। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे उतने आपको क्या मिलेंगे? हाइब्रिडाइज मिलेंगे। करेक्ट। यस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल पहले मिले, एग्जांपल PF3। एग्जांपल PF3। कौन से दो एटम है यहाँ पे? एक है बोरॉन एंड दूसरा है फ्लोरीन। PF3 कंटेन्स two atoms, boron and fluorine। Okay, BF3 contains two atom, boron and fluorine। यहाँ पे दो एटम, एक है बोरॉन है दूसरा फ्लोरीन है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। This is the electronic configuration in the ground state। देखो 1s2 2s2 2p। तो 1s2 मतलब ग्राउंड स्टेट, एक बॉक्स और p मतलब तीन बॉक्स। s2
इलेक्ट्रॉन आर पेड, s2 इलेक्ट्रॉन आर पेड और p1। लेकिन देखो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो BF3 है, BF3 मतलब बोरॉन इज फॉर्मिंग BF, BF एंड BF, मतलब बोरॉन इज फॉर्मिंग 3 कोवैलेंट बॉन्ड। BF3 में 1 बोरॉन इज बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन एटम, 1 boron is bonded to 3 fluorine atom, मतलब बोरॉन इज एबल टू फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक साइड में क्या करेगा, ये सेम रहेगा 1s2, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आगे ट्रांसफर करो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2s1 एंड 2p1, 2s1 एंड 2p1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1s2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया, 2p2y, ये 2s1 हुआ और ये 2p2 हुआ 1। अभी हमें बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, 1 2 3। अभी हमें बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिले। बट द प्रॉब्लम क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 बॉन्ड अगर फॉर्म कर दिए तो तीनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ हमें सेम मिल रहा है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, BF, 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 तो तीनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम है। तो अगर हमारे तीनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ अगर सेम है तो, लेकिन यहाँ पे नहीं सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। एंड मिक्सिंग ऑफ रिकास्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे ये सेम रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, 1s ए बॉक्स, और ये यहाँ से लेंगे एक बॉक्स, यहाँ से लेंगे 2 बॉक्स, तो ये 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। करेक्ट, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन मिले। अभी मैं इसका डायग्राम बताऊं आपको कैसा आएगा। डायग्राम कैसा आएगा, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, 1 ए बॉक्स मतलब s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल ये हमारा s ऑर्बिटल है विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा 2s1 ऑफ बोरॉन एटम, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिला, 2s1 ऑफ बोरॉन एटम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2s1 ऑफ बोरॉन कंबाइन विथ ये 2 p ऑर्बिटल है, x y z, 2 p ऑर्बिटल, एक इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा रहेगा 2p2 ए, 2p2 ऑफ बोरॉन। और इनको जब हाइब्रिडाइज करोगे तो देखो 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल अगर मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, देखो
ये एक ऑर्बिटल मिला, ये दूसरा ऑर्बिटल मिला और एक तीसरा मिला, 3 ऑर्बिटल। बस 1 2 3। तो ये हमारा पहला sp2, ये हमारा दूसरा sp2, ये हमारा तीसरा sp2, sp2 sp2 sp2, each containing unpaired electron, सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इसके ये हमारा रहा sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम। ये हमारा क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम ये। और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल रहेगा 120 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि अगर हम लोग 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे और हर एक का नाम क्या रहेगा, sp2 sp2 sp2। ये हमारा ऑर्बिटल। सो ये हमारा क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम। बोरॉन के बारे में कंप्लीट हुआ। अभी बोरॉन के बाद कंप्लीट होने के बाद दूसरा आइटम यहाँ पे कौन सा है, फ्लोरीन। बोरॉन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दूसरा आइटम कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। तो नाउ आई जस्ट राइट डाउन हियर फॉर्मेशन ऑफ BF3। अभी हमें BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। अभी हमें यहाँ पे क्या फॉर्म करना है, BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। तो BF3 में बोरॉन का तो अभी मिला, ये हमारा बोरॉन का शेप हमें मिला, ये हमारा बोरॉन है 1 2 3। लेकिन अभी फ्लोरीन देखना है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखोगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 9। एटॉमिक नंबर 9। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 correct। 1s2 electrons are paired, 2s2 electrons are paired, 2p5, 2p5 मतलब आएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसे लेबलिंग करोगे तो ये क्या आएगा आपका 2px2, ये आपका आएगा 2py2 और ये हमारा आएगा 2pz1। ओके 1s2 2s2 2pz1, ये हमारा 2pz1। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे एक फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 फ्लोरीन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। फ्लोरीन का डायग्राम कैसे आएगा, x y z। x के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, y के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और z के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। z ओवरलैप करेगा बिकॉज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है दे विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है दे विल नॉट टेक पार्ट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट होगा। तो अभी डायग्राम कैसा आएगा देखो, पहले मैं डायग्राम किसका ड्रॉ करूंगा, बोरॉन का। ये बोरॉन, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, ये हमारा बोरॉन है। दिस इज बोरॉन। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 पेड। ओके और ये हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन को कौन सा ऑर्बिटल है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, जिसमें जेड के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम कैसा आएगा देखो, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये एक, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा जो ओवरलैप होगा। लेकिन ओवरलैप होने के बाद अपोजिट लोग का साइज कम हो। तो ये हमारा 2pz,
ये 2pz यहाँ पे ओवरलैप हो। तो ये हमारा फ्लोरीन एटम, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देखो 2px में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2py में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, खाली 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे 2pz। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, sp2 में, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा मिला, sp2p। बॉन्ड कौन सा मिला, यहाँ पे हमें बॉन्ड कौन सा मिल रहा है, sp2। मतलब बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, sp2 में है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल। ये पहला फ्लोरीन। दूसरा फ्लोरीन का भी एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, और बाकी के दो ऑर्बिटल जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये 2px, ये 2py और 2pz ने यहाँ पे पार्ट लिया। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, sp2 में था, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, p ऑर्बिटल में। इसलिए बॉन्ड कौन सा मिला, sp2p। यहाँ ये दूसरा फ्लोरीन एटम। तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैप करेगा तो साइज ऑफ द अपोजिट लोब गेट रिड्यूस। तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विथ अपोजिट इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, और बाकी के दो सेम रहेंगे। इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, करेक्ट। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में था, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन था sp2 ऑर्बिटल में, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, p ऑर्बिटल में। ये तो हमारे sp। यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, हाफ फील्ड 3 हाफ फील्ड sp2। हाफ फील्ड क्यों, बिकॉज आपके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन ओवरलैप एक्चुअली, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। 3 half filled sp2 hybrid orbital of boron overlap actually with 3 half filled orbital of fluorine. Okay, to form sp2p sigma bond, sp2p sigma bond। हमें यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला sp2p बॉन्ड, ये हमारा दूसरा sp2p बॉन्ड, और ये हमारा तीसरा sp2p बॉन्ड। तो हम यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 sp2p बॉन्ड। यहाँ पे हमें क्या मिले, 3 sp2p बॉन्ड मिले, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री कैसे आएगा वो हमें देखना है। ज्योमेट्री कैसे आएगा, ज्योमेट्री geometry of the BF3, the geometry of the BF3 geometry of BF3 is trigonal plane। Geometry of the BF3 is trigonal plane है, मतलब बोरॉन will be at the center, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन, और इनके बीच में जो एंगल रहेगा, एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। इनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा,
120 डिग्री, और इनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा 120। तो यहाँ पे एफ बी एफ bond angle is 120 degree. FBF bond angle is 120 degree. ज्योमेट्री कैसा आएगा? ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, तो ये हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? PF sp2, और sp2 के अंडर कौन सा एग्जांपल देखा है हम लोगों ने? PF3 का। हमारा एग्जांपल, हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 में एग्जांपल कौन सा देगा? PF। एक बार वापस देखो, सबसे पहले बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 था, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बोरॉन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3। तो हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन था s ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन थे p ऑर्बिटल में, सबका एनर्जी अलग अलग था, तो इनको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद हमें क्या मिला? हाइब्रिडाइजेशन मिला। तो यहाँ पे क्या मिले हमें? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। क्या मिलेंगे? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये उनका डायग्राम, sp2 3 कॉर्नर पे डायरेक्ट करेंगे। फिर हमें मॉलिक्यूल क्या दिखाना था? फॉर्मेशन ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल दिखाना है? PF3 दिखाना है। तो ये हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 2px ऑर्बिटल फील्ड है, 2py ऑर्बिटल फील्ड है, 2pz1 में एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तीसरा फ्लोरीन। तो हमारे पास 3 sp2p, मतलब हमें क्या मिलेगा? 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। और उसके बाद ज्योमेट्री कैसा? मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। ज्योमेट्रिकल शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। और यहाँ पे FBF बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। ओके, तो अभी हमारा sp2 का और एक एग्जांपल है, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है या डिफिकल्टी है तो पूछो।